टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में पेपर सेकंड में पुष्पीय पादपों की संरचना, परिवर्तन और जो रिप्रोडक्शन का पेपर हमने शुरू कर रखा है, जिसमें कि हमारे काफ़ी जो है ई लेक्चर हो चुके हैं। आपको कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर। तो उसके अंतर्गत आज जो हम फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें कि हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया है। बेसिक फ्लावर की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसके कौन कौन से पार्ट हैं वो हमने पढ़े। कैलिक्स पढ़ा है, कोरोला पढ़ा है, एंड्रोशियम, गायनेशियम पढ़े हैं। फ्लावर के क्या काम होते हैं वो हमने देखा है। फ्लावर जो है किस तरह से जो है विभाजित होता है, किस तरह से उसका रोल जो है प्लांट में होता है, वो हम कई जो है ई लेक्चर में पहले देख चुके हैं। कैलिक्स हम पढ़ चुके हैं, कोरोला पढ़ चुके हैं। जैसा कि जब हमने कैलिक्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्लावर का जो फर्स्ट वर्ल्ड होता है, यानी कि पहला जो चक्र होता है, वो कैलिक्स होता है। कैलिक्स मतलब बाह्य दलपुंज। उसके बाद जो हमने सेकेंड वर्ल्ड पढ़ा था वो कोरोला पढ़ा था, यानी कि दलपुंज। दलपुंज जो है हमने ये भी पढ़ा था कि दलपुंज जो है या कोरोला जो होता है वो किसी भी फ्लावर का जो है एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है। मोस्टली कलरफुल होते हैं ताकि पॉलिनेशन में सुविधा हो सके और जो इंसेक्ट हो उनका अट्रैक्शन हो ताकि पॉलिनेशन में जो है सहायता मिल सके। कैलिक्स भी पढ़ चुके हैं हम, उनके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। कोरोला हम पढ़ चुके हैं। कोरोला में भी हमने अलग अलग तरह के कोरोला पढ़े थे, जिसमें कि आपको बताया गया था कि जो है किस तरह से जो है कोरोला की शेप हो सकती है। बहुत सारी हमने शेप उसमें पढ़ी थी। उनका एस्टिवेशन हमने अभी नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कैलिक्स और कोरोला का एस्टिवेशन हम साथ में पढ़ेंगे। उसमें हमने गैमोपेटेलस पढ़ा था कि जो कोरोला होते हैं वो गैमोपेटेलस हो सकते हैं या पॉलीपेटेलस हो सकते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो है फ्लावर का जो एक और वर्ड है उसकी हम बात करेंगे और वो कहलाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, किस तरह से जो है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट का जो है कौन सा पार्ट एंड्रोशियम कहलाता है, किस तरह की इसकी संरचना होती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के काम क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, आज वाले लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंड्रोशियम होता क्या है। व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने पढ़ा कैलिक्स को हमने कहा फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, एंड उसके बाद हमने जब कोरोला पढ़ा, दलपुंज पढ़ा, तो हमने इसको कहा सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। तो एंड्रोशियम जो होता है वो थर्ड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर होता है, यानी कि तीसरा चक्र जो किसी भी फ्लावर का होता है वो क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है। और हिंदी में अगर हम कहें तो पुमंग, पुमंग इसको हम हिंदी में कहते हैं। और आगे जो है हम पढ़ेंगे कि पुमंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप इतना समझें कि जो इसका थर्ड वर्ल्ड होता है किसी भी फ्लावर का वो क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है या पुमंग कहलाता है। अब ये इसका कौन सा पार्ट है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो कैलिक्स और कोरोला थे उनको हमने पेरियंथ भी कहा था। अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है पहले वाले लेक्चर से जोड़े तो आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कैलिक्स और कोरोला मिलकर पेरियंथ बनाते, यानी कि वो कैलिक्स और कोरोला कौन से पार्ट थे, एसेसरी पार्ट थे। लेकिन एंड्रोशियम जो होता है वो किसी भी फ्लावर का नेसेसरी पार्ट होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग। यानी कि किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर्व जननांग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं या पुमंग कहते हैं। अब प्रत्येक जो एंड्रोशियम होता है वो जो है स्टेमिन से मिलकर बनता है। जैसे कि हमने बताया था कि कोरोला की यूनिट क्या थी, पेटल्स थी। इसी तरह से कैलिक्स की यूनिट भी हमने पढ़ी थी। तो ठीक उसी तरह से जो एंड्रोशियम होता है वो किससे मिलकर बनता है, स्टेमिन से मिलकर बनता है, यानी कि पुंकेसर से मिलकर बना होता है। और एंथर जो है 2 तरह के हो सकते हैं, या तो मैंने जैसे बताया कि मोनोथीसियस हो सकते हैं, डायथीसियस हो सकते हैं। मोनोथीसियस यानी कि जो लोब होगा ये एंथर लोब होते हैं। अगर ये एक होता है तो ये आपको दिख रहा है ना, ये एक लोब है तो इसको हम एक पालित भी कहते हैं। और कई बार जो है ये 2 तरह के लोब होते हैं, 2 लोब मिलकर जो है कैंथर का निर्माण करते हैं। आगे हम बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं हम कि किसी भी जो स्टेमिन्स होते हैं इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, कि एक स्टेमिन अगर है तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक लंबा सा क्या होता है, इसमें फिलामेंट होता है और ऊपर ये लोब्ड होते हैं जिसको कि हम एंथर कहते हैं। तो एक एंथर और एक फिलामेंट, इसके बीच में एक और पार्ट होता है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब क्या होता है कि ये जो फिलामेंट होते हैं, आपको दिख रहा है ना ये फिलामेंट, किसी भी जो स्टेमिन के जो है 2 पार्ट होंगे, या तो फिलामेंट होगा या एंथर होगा। एंथर
या तो एक पालित हो सकता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और या फिर द्विपालित हो सकते हैं, ये इस तरह से आपको दो पालित भी दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि फिलामेंटस जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एंथर के साथ जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये एंथर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यूज हम इनको कहते हैं, जो कि सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, वाइटिश टिश्यूज होते हैं जिनको कि हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। अब क्या होता है कि ये आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, स्टेमेंस ऑफ साल्विया। ये देखिए, ये विशेष बात है इसमें कि इसका जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा हो गया है। तो क्या हो गया है कि होने से, इसके बड़े होने से, किसके बड़े होने से, कनेक्टिव टिश्यूज के बड़े होने से जो एंथर का फर्टाइल लोब है वो स्टेराइल लोब से क्या हो गया है, अलग, आपको आराम से पहचान में आ रहा है। तो ये एक विशेषता होती है साल्विया के, जो एंड्रोशियम होता है उसकी विशेषता होती है कि इसका जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं। इस वजह से जो है एंथर का जो फर्टाइल लोब होता है वो जो है स्टेराइल लोब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। दिख रहा है ना, ये यहाँ पे वाइडली स्प्रेडेड है ये दोनों, फर्टाइल लोब और स्टेराइल लोब। और कई बार क्या होता है, फिलामेंट जो होते हैं वो कलर्ड भी हो जाते हैं, जैसे कि हमको जो है कई बार लगता है कि कोरोला है, तो कई बार ये भी हो जाता है कि फिलामेंट जो है वो कलर्ड हो जाते हैं और कोरोला के लाइक हमें दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण अकेशिया है। कई बार क्या होता है, फिलामेंटस जो ये फिलामेंट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रांच भी हो जाते हैं, इनमें ब्रांच्ड भी हो जाते हैं। कई बार फिलामेंट जो होते हैं वो ब्रांच्ड हो जाते हैं, वो आगे हम आपको डायग्राम में बताऊंगी कि किस तरह से हम उसको पहचानते हैं। रिसिनस उसका एग्जाम्पल है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, स्टेमेंस की, फिलामेंट और एंथर लोब, और बीच में जो टिश्यू होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। साल्विया एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेराइल पार्ट जो होता है, फर्टाइल लोब जो होता है वो, और स्टेराइल लोब होता है वो अलग अलग आराम से पहचान में हमें आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेमिन। अब हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी भी पार्ट ऑफ स्टेमिन्स में बताया। तो जो प्रत्येक स्टेमिन होता है वो फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यूज और एंथर लोब से मिलकर बना होता है। यहाँ पर उस डायग्राम से ज़्यादा आप आराम से देख सकते हैं कि ये एंथर है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये कनेक्टिव टिश्यूज है, और ये पूरा का पूरा क्या है, फिलामेंट। अब जब हम इसके जो है एंथर का टीएस काटेंगे तो इस तरह से हमें इसमें लोब्स दिखाई देते हैं, और ये तो क्या हो गए, पोलन चैम्बर्स, और ये बीच में आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पोलन्स। तो ये जो है एक स्टेमिन की स्ट्रक्चर है। कई बार एग्जाम में आपसे जो है स्टेमिन की स्ट्रक्चर पूछी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपसे कहा जाता है कि एक नामांकित चित्र बनाएं। तो नामांकित चित्र जब आप बनाएंगे तो आपको इसी तरह का नामांकित चित्र, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, वैसे आपको बनाना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो जो स्टेमिन्स होते हैं उसके 3 पार्ट हैं। ये आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ऊपर एंथर लोब है, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं। एक जो है स्पेशल बात जो साल्विया में होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से वो डिफर करता है। अब जब एंथर का टीएस काटेंगे तो इस तरह से हमें ये पोलन चैम्बर्स दिखाई देंगे, और इन पोलन चैम्बर्स में ये पोलन्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। अब होता है, अब ये देखिए, मैंने आपको एक अभी भी एग्जांपल दिया था कि इसमें जो है फिलामेंट जो है कई बार जो है क्या हो जाते हैं, ब्रांच्ड हो जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच स्टेमिन्स कहते हैं। रिसिनस मैंने एग्जांपल आपको इसका बताया था। इसी तरह से एक और बात की थी मैंने आपको, जब बताया था कि फिलामेंट जो है वो कई बार कलरफुल हो जाते हैं, तो उनको हम पेटेलॉइड स्टेमिन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, कैना। तो इस तरह के 2 विशेष जो है स्टेमिन्स हो सकते हैं, पेटेलॉइड स्टेमिन्स और ब्रांच स्टेमिन्स। ब्रांच स्टेमिन्स में फिलामेंट क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा, और एक शाखित भाग के रूप में हमें दिखाई देगा। उदाहरण इसका क्या है, रिसिनस। और पेटेलॉइड में जो है वो कलरफुल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या है, कोरोला है, जबकि वास्तव में वो कोरोला नहीं है। और एग्जाम्पल इसका क्या होता है, कैना होता है। बात करते हैं जो अटैचमेंट ऑफ एंथर्स होते हैं वो कौन कौन से तरह के होते हैं, यानी कि जो एंथर्स हैं वो फिलामेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं और किस तरह से उनका वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पर आपको 4 तरह के जो है प्रकार दिखाई दे रहे हैं। बेसिफिक्स्ड है, डॉर्सिफिक्स्ड होता है, वर्सिटाइल होता है और एडिनेट होता है। तो कौन कौन से ये होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखें ये बेसिफिक्स। बेसिफिक्स में क्या होता है कि जब ये फिलामेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूतंतु, इसका सिरा जो होता है ये एंथर के आधार के साथ जुड़ा है। ये ऊपर वाले
ये वाला ऊपर वाला भाग क्या एंथर है, इसके बेस से जुड़ा हुआ है पूतंतु। हिंदी में एंथर को क्या कहेंगे, परागकोश। यानी कि जब पूतंतु जो है परागकोश के बेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो ऐसा जो है एंथर जो है एंथर क्या कहलाता है, बेसिफिक्स्ड कहलाता है। तो इसको हम कौन से कहते हैं, बेसिफिक्स्ड कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रेसिका। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ये डॉर्सिफिक्स्ड। डॉर्सिफिक्स्ड में क्या होगा कि जब ये पूतंतु दिख रहा है ना आपको, फिलामेंट दिख रहा है और परागकोश के डॉर्सल सरफेस के साथ जुड़ा है, ये देखिए आप। तो हम जब इस तरह से जुड़ा रहता है तो आपको ये अंतर समझ आ रहा होगा। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सिफिक्स्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पैसिफ्लोरा। मोहिनी अभी इसका जो है इसका एग्जाम्पल होता है। इसके बाद तीसरा आप देखिए वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होता है, इसको मुक्त डोली भी कहते हैं। यानी कि आराम से फ्री है, ये दोनों तरफ आराम से क्या है इस मूव कर सकता है ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुक्त डोली भी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम वर्सेटाइल कहते हैं। अब ये देखिए, ये पूतंतु फिलामेंट, ये क्या है परागकोश, इसके पृष्ठ भाग से जुड़ गया ये यहाँ से, एक सिरे के साथ जुड़ा रहता है सिर्फ, जिससे कि क्या होता है कि जो एंथर जो होते हैं वो आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। उदाहरण जो है इसका क्या है, ट्रिटिकम। जो जितने भी ग्रासेस होती हैं उसमें इस तरह के जो हैं अरेंजमेंट होते हैं। तो ये कौन सा है, वर्सेटाइल। चौथा जो है और लास्ट जो है वो क्या है, आपको दिख रहा है ना, ये क्या है चौथा और लास्ट, एडिनेटरी वाला, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, संलग्न। संलग्न क्या होता है कि जो ये फिलामेंट होता है पूरा का पूरा जो है दोनों पालियों के जो फिलामेंट जो होते हैं इसके दोनों लोब से एंड तक यहाँ तक इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि टॉप अप जो है ऊपर तक बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है ये फिलामेंट। तो इस तरह के जो है अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एडिनेट कहते हैं। यानी कि पूर्ण लेंथ के साथ, यानी कि कंप्लीट लेंथ के साथ, जितनी भी एंथर की जो पूरी लेंथ होगी वहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये एडिनेट कहलाता है। उदाहरण इसका मिकेलिया है, मैग्नोलिया इसका एग्जाम्पल है। तो ये बात करी हमने एंथर्स का अटैचमेंट जो है फिलामेंट के साथ किस तरीके से होता है। हमने जो है फ्लावर के तीसरे वर्ग यानी कि एंड्रोशियम की बात करी, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। अभी हमने एक पार्ट पढ़ा है, दूसरा पार्ट और हमने पढ़ना बाकी है एंड्रोशियम के बारे में ही। यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे कि एक जो एंड्रोशियम होता है उसमें जो स्टैमेंस होते हैं जिनसे कि मिलकर जो है एंड्रोशियम बनता है, उस स्टैमेंस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एंड्रोशियम का। और स्टैमेंस की अपनी खुद की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह से जो उसमें एंथर लोब होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, क्या इसके अपवाद है, किसमें स्पेशल करेक्टर पाया जाता है, वो सब हमने आज देखा। इसके बाद हमने जो है किस तरह से परागकोश जो है फिलामेंट के साथ लगे रहते हैं, एंथर लगे रहते हैं, वो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एंड्रोशियम का ही सेकंड पार्ट होगा, जिसमें कि हम उसके जो है एंथर्स का जो है किस तरह से वो उनमें जो है ओपन होते हैं लोब्स उनके, और पोलन ग्रेन्स जो है बाहर किस तरह से निकलते हैं, यूनियंस क्या होती है स्टेमेंस की, किस तरह से यूनियन होता है स्टेमेंस का, और जो लेंथ क्या होती है स्टेमेंस की, नेचर्स क्या होती है स्टेमेंस की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।